दाल बाटी तो सभी को पसंद है, सभी के घरों में बनती है। उपले में बने या तंदूर में, पर बनाते तो सभी लोग हैं क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी कि सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम इसे ना तंदूर में बनाएंगे ना ही उपले में बनाएंगे, आज हम इसे बनाएंगे अप्पे पैन में, जो कि बनता भी बहुत बढ़िया है, क्रिस्पी और क्रंची रहती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। लंच के लिए दाल चावल तो बनना ही था, पर फरमाइश उठी कि दाल बाटी बनना है। फिर क्या था, बिल्कुल बाटी के लिए जैसी दाल होती है उस हिसाब से बनाया। आधा कटोरी मसूर दाल और आधा कटोरी मूंग दाल को अच्छे से 2-3 पानी से हमने धो लिया है। आप चाहें तो इसमें तुअर दाल भी डाल सकते हैं और 2-3 प्रकार की दाल मिलाकर भी बना सकते हैं। तो हमने इन दोनों दालों को 2-3 पानी से वॉश करके, और इसमें डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर से डालना है, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। कुकर में सीटी लगा के 2-3 सीटी आने तक इसे पकाना है। और यहाँ पर हमने ली है रोस्टेड चना दाल, जो कि हर ग्रोसरी स्टोर पे इजीली मिल जाती है। अगर ये नहीं हो तो आप बेसन को भून के भी ले सकते हैं। तो लगभग 1 कटोरी के करीब इस चने दाल को हमने मिक्सी के जार में एक पाउडर बना लिया है। तो आप, मैंने बोला है कि अगर ये नहीं हो तो आप बेसन को भून कर भी बना सकते हैं। इसमें एक प्याज को बारीक चॉप करके लिया है हमने। साथ ही हम इसमें डालेंगे धनिया और डालेंगे यहाँ पर जो आम का अचार रहता है ना, उसका मसाला डालना है। तो जो आम के पीसेस जो भी दिख रहे हैं, तो इनके अंदर से जो भी मसाला है वो निकाल के सेपरेट कर लेना है, और जो मसाला और तेल है वो हमें इसमें डाल देना है। और आप चाहें तो इसका जो तेल रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे भी इसकी बाइंडिंग बढ़िया हो जाएगी। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मसाले में भी थोड़ा सा नमक रहता ही है। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए, और इसे बाइंडिंग कंसिस्टेंसी लाने तक ही उतना ही पानी डालना, मतलब पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसकी जगह आप दूध का यूज़ कर सकते हैं, दही का यूज़ कर सकते हैं, लेमन का यूज़ कर सकते हैं, या अचार के मसाले में से जो भी ऑयल निकलता है एक्स्ट्रा वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा, मतलब इसको बाइंडिंग जैसे आने लगे उतना ही हमें पानी डाल के इस तरीके से कर लेना है। तो लगभग 2 बाउल के करीब हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी के करीब ली है यहाँ पर सूजी। और इसी के साथ स्वाद के लिए हम इसमें डालेंगे अजवाइन। जरूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर तो आएगा ही और डाइजेशन में भी हेल्पफुल रहेगा। 1 पिंच सोडा के साथ हमने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है। हल्दी नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमने डाला इसमें गर्मा गर्म घी। तो घी को अच्छे से गर्म करके डालना है। इसकी जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बाटी में घी का यूज़ करते हैं ना तो बढ़िया सा टेस्ट आता है, बाटी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो आप तेल भी डाल सकते हैं और अच्छे से इन सभी चीज़ों को हाथों से रब करते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है, जैसा कि आप बाटी के लिए बनाते हैं डो, उसी तरीके से बनाना है। अब पानी डालते हुए इसका हमें टाइट डो बनाना है। तो जो बाटी का डो रहता है टाइट ही बनाते हैं ना, तो बाटी बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरीके से हमने अच्छे से आटा गूंद लिया है और इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने परात में इसको इस तरीके से फैला लिया है और गीले कपड़े से थोड़ी देर तक ढककर इसे हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर आप मोटा वाला आटा ले रहे हैं तो रवा डालने की ज़रूरत नहीं है, मोटे आटे से बाटी बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर दाल बढ़िया से पक चुकी है। तो कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, साथ ही जीरा सरसों से तड़का लगाएंगे, साथ ही इसमें हम कुछ लाल मिर्च डाल देंगे। और इसी के साथ हमने एक पेस्ट बनाया है लहसुन और प्याज का। तो लगभग एक बड़ा सा प्याज लिया है और लहसुन और प्याज को अच्छे से हमने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। इससे जो तड़का लगता है ना, तो जो दाल का टेस्ट है एकदम अलग हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। एक टमाटर को चॉप करके डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे जल ना जाए। इसके साथ ही अब हम धनिया पाउडर के साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पहले भी डाली हुई है तो थोड़ा ही डालेंगे, और डालेंगे रेड चिली पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए अच्छे से इस मसाले को हमें भून लेना है। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए। और अच्छे से चलाने के बाद जो दाल हमने पकाई थी उस दाल को इसमें डाल देंगे। दाल में मैंने थोड़ी सी बीन्स भी डाल दी थी, तो वो भी बढ़िया लगती है। तो दाल तो ऐसा है, आप जो भी चाहें वो डाल सकते, कोई भी बीन्स भी डाल सकते इसमें। तो ये अच्छे से पक गई है। तो इसमें हम डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया
और बस ये दाल एकदम रेडी है। इसमें हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई तड़का और नहीं देना है। बहुत बढ़िया और टेस्टी दाल लगती है ये। दाल बाटी के साथ ये दाल बहुत बढ़िया लगती है। तो इसे साइड में रखेंगे। और जो आटा है बढ़िया से फूल चुका है, मतलब इसमें हमने जो सूजी डाली है उसका भी फूलना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो आपकी बाटी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। आटे को हम हल्का सा नीट करने के बाद 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, और इसे थोड़ा सा और अच्छे से नीट कर लेंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से रोल करेंगे और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। क्योंकि हम हमेशा जब भी बाटी बनाते हैं तो बड़े बड़े उसके पेड़े लेते हैं, बड़े बड़े बॉल्स बनाते हैं, पर क्योंकि हम अप्पे पैन में बना रहे हैं इसलिए इसका साइज़ हम छोटा रखेंगे। तो इस तरीके से हमें छोटा साइज़ लेना है। उस दाल से जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसे हमें इसमें फिल करना है, भरना है थोड़ा सा लेके, और इस तरीके से अंदर दबाते हुए और इसको अच्छे से फिल करेंगे। सत्तू जिसे हम सत्तू बोलते हैं ना, सत्तू स्टफ़ करते हैं, लिट्टी चोखा में सत्तू डालते हैं, तो ये उसी तरीके से वही टेस्ट है और सत्तू ही है एक प्रकार से, क्योंकि ये चने की दाल ही और बढ़िया से रोस्ट की हुई है। बस हमने इसमें मसाले कुछ डाल दिए हैं। तो अच्छे से इस तरीके से हमें इसकी बॉल बनाना है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना, क्योंकि हम अप्पे पैन में बना रहे हैं तो इसके बॉल बनाना है, ना कि हमें पेड़े बनाना, मतलब इसे चपटा नहीं करना है, एकदम लड्डू के जैसे राउंड राउंड ही बनाने हैं। अगर आप चपटा कर लेंगे तो उसे इसमें फ्राई करने में, सेकने में मतलब अच्छे से नहीं सिकेंगे, वो उसका साइज़ बराबर नहीं रहेगा। और आप गोल और राउंड बनाएंगे तो अप्पे पैन में एकदम परफेक्ट आपकी बाटी बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए अच्छे से हमें इसके गोल गोल राउंड राउंड इसी तरीके से बना लेने हैं। तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं इसमें अप्पे पैन में। तो मैंने पहली बार ट्राई किया, लेकिन गज़ब का रिज़ल्ट, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनी एकदम। बहुत ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। अगर अप्पे पैन आपके पास है तो आपका काम बहुत ईजी हो सकता है। तो इसे गैस पे रख के हल्का सा गर्म कर लेना और उसके बाद सारे बॉल्स को इसमें रख देना है। बॉल्स का साइज़ आप अप्पे पैन के बराबर ही रखिए, जितना उसमें होल रहता है उस हिसाब से ही साइज़ को हमें मेंटेन करना है। बस इन्हें फ्लिप करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अच्छे से पक जाता है। ये जो अप्पे का जो पैन है, जो तवा है, बहुत मोटा रहता है, और एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है ना, उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे, स्लो भी रखेंगे, तब भी ये बढ़िया से अच्छे से पक जाती हैं, बहुत क्रिस्पी हो जाती है, अंदर तक बिल्कुल पक जाती हैं। क्योंकि साइज़ भी इनका छोटा रहता है तो ये इस कारण से भी जल्दी से पक जाती हैं ये। तो बस इन्हें देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो जो जो ये अच्छे से पक चुकी हैं उनको हम पलटते जा रहे हैं, इस तरीके से फ्लिप करते जा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में इनको इसी तरीके से चला देना है ताकि सभी साइड से बढ़िया से ये पक जाएँ। तो ये देखो कितनी बढ़िया सी तैयार हो गई। तो जो भी पक चुकी हैं तो उन्हें हम निकालते जा रहे हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगी। तो ये जो बाटी है बनाना बहुत इजी है अप्पे पैन में। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन बहुत बढ़िया सा रिज़ल्ट आया इसका। इसे बनाने में ना मुझे आलस आया, ना कोई ज़्यादा काम लगा, और बहुत बढ़िया तरीके से बन गई है। तो आप भी बना सकते हैं। अप्पे पैन से बहुत सारी यूज़ हैं, आप इसमें बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बाटी को एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया से बन जाते हैं। सभी बाटी को इसी तरीके से पलटते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने चोखा तो बनाया नहीं है, तो दाल ही बनाई है, तो बस इसमें अब हम गर्मा गर्म घी डालेंगे और थोड़ा सा चाहिए तो धनिया डालेंगे। तो दाल रेडी है, और ये जो बाटी हैं ये भी बनकर रेडी हैं, बहुत बढ़िया भी दिख रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो हमने तो दाल चावल पहले ही बनाने का सोच ही लिया था, पराठा भी बन चुके थे, लेकिन अचानक से नहीं, मुझे तो बाटी ही खाना, फरमाइश होने के बाद मैंने बाटी फटाफट से रेडी कर दी, और अभी ये हमारी बढ़िया सी दाल बाटी बनके तैयार हो रही हैं। तो इसके लिए घी की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो घी अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा डालिए, जिस तरीके से खाते, क्योंकि दाल बाटी में तो घी के बगैर मज़ा नहीं आता है, तो खूब सारा घी खाना चाहिए। घी हेल्दी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि घी अनहेल्दी होता, फैट बढ़ता है, इसमें गुड फैट्स होते हैं, तो हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर इसे ऐड करना चाहिए। तो ये देखिए बढ़िया सी बाटियाँ बन के तैयार हो गई, तो दाल के साथ साथ हमने इनको रख लिया है, और अभी हम इनको सभी में अच्छे से घी लगा लेंगे एक बार, ताकि जो घी में कंजूसी ना हो, खाने में बढ़िया
टेस्टी लगें। देखने में ही आप समझ सकते हैं ये बाटी जो है कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी बनी है। तो ज़रूर से बनाइए, बहुत ईजी है रेसिपी। स्टफ़ करके बनाइए या फिर ऐसे नॉर्मल भी बना लीजिए तो भी चलेगा। तो इसको हमने इस तरीके से प्लेट में डाला और बस दाल डाल के और इसको खाने वाले हैं। तो ये देखिए बढ़िया से बन के तैयार हो गई। और यहाँ चूँकि दाल बाटी बन गई है तो दाल चावल खाने के लिए इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है, फिर भी मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। अभी बाद में इनको भी खाऊंगी, पर पहले तो दाल बाटी ही खाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।